बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th फिज़िक्स, न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारा काइनामेटिक्स। ठीक है, प्रीवियस बुक में भी चैप्टर का नेम जो है वो काइनामेटिक्स था, यहाँ पर भी काइनामेटिक्स है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज की गई हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काइनामेटिक्स का मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप नोट कर लें कि काइनामेटिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं स्टूडेंट, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, विद डिस्कसिंग काज ऑफ मोशन और विदाउट डिस्कसिंग काज ऑफ मोशन। ठीक है, अब मैकेनिक्स की वो टाइप, वो ब्रांच जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो डिस्कस करें लेकिन उसका काज ऑफ मोशन अननोन हो, उसको डिस्कस ना करें, वो काइनामेटिक्स कहलाती है। ठीक है, जबकि मोशन की वो टाइप जिसमें हम मोशन को भी डिस्कस करें और काज ऑफ मोशन भी डिस्कस करें कि भाई आया मोशन आ रही है, कोई बाइक मूव कर रही है, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, वो रुक जाती है, उस पर कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो डायनामिक्स में हम काज ऑफ मोशन, मोशन की वजह भी जानते हैं, लेकिन काइनामेटिक्स में हम ये नहीं देखते कि फोर्सेस लग रही हैं या नहीं लग रही। ठीक है, बट हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्केलर वेक्टर, टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है जी, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी है, और ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। बट जो इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा डायनामिक्स, उसमें स्टूडेंट हम फिर फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी हैं। तो आइए जी चैप्टर का इंट्रो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें, पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ मैकेनिक्स। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक दफ़ा देख भी लेते हैं कि मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। ठीक है जी, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशंस को डिस्कस करें, ठीक है, और उन फोर्सेस को डिस्कस करें जो उनकी मोशन को चेंज कर सकती है। कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसको रोक सकती है, और कोई रुकी हुई है तो उसको मूव करवा सकती है। ठीक है, जनरली मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इन टू ब्रांचेस। पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स या ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स कितनी है, तो दो हैं जी, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। और काइनामेटिक्स ही हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो अगेन मार्क कर लें, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। ठीक है, विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। ठीक है, काइनामेटिक्स में हम ये तो स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट उस पर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, कब और कैसे लग रही हैं, हम वो डिस्कस नहीं करते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डायनामिक्स डील द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जबकि दूसरी तरफ स्टूडेंट जो डायनामिक्स है वो फोर्सेस के बारे में भी बताती है जो कि मोशन पर जो है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, जबकि काइनामेटिक्स हमें फोर्सेस की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। तो इन अब आप देखें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है जी। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, फॉर एग्जांपल कार, बसेस, बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स मूविंग ऑन द रोड्स। ठीक है जी, हम देखते हैं रोड पर डिफरेंट व्हीकल्स जो हैं जी वो मूव कर रही होती हैं, ट्रक्स हैं जिनमें बाईसाइकिल्स हैं, बसेस हैं, ठीक है, कार्स हैं। सिमिलरली एरोप्लेन्स फ्लाइंग थ्रू एयर, ठीक है, हम हवा में देखते हैं हवाई जहाज़ उड़ रहा है, इसी तरह जो है जी हम देखते हैं समंदर में बहरी जहाज़ जो वो मूव कर रहा है। वाटर फ्लोइंग इन कैनल्स और सम ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम द टेबल टू द ग्राउंड। ठीक है जी, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अब इनके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं, कौन सी वजह है, वो तो हमें पता चलेंगी डायनामिक्स में, लेकिन जो इनकी मोशंस हैं, रैंडम है, सर्कुलर है, या ट्रांसलेटरी है, या वाइब्रेटरी है, वो सारी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखें, द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट कैन बी स्टडीड विद और विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। कहता है मोशन को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, या तो फोर्स को कंसिडर करके या उससे बगैर कंसिडर किए। बगैर कंसिडर किए काइनामेटिक्स, कंसिडर कर लेंगे तो डायनामिक्स। ठीक है, विच काज मोशन इन देम और चेंज इट। अब मार्क कर लें स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। अलग अलग भी पेपर में पूछा जा सकता है, इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या होता है।
ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टडी काइनामेटिक्स इन डिटेल, काइनामेटिक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट द नेचर ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, हमें लाजमी तौर पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ नेचर 5 तरह की होती हैं: स्केलर, वेक्टर, टेंसर, फेज़र और कांस्टेंट। बट ये आपका थोड़ा सा हायर लेवल का पोर्शन है, तो आज हम सिर्फ यही देखेंगे स्केलर और वेक्टर क्या है, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम फर्स्ट ईयर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सम क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर। अब नोट कर लें स्टूडेंट, स्केलर वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो मैग्नीट्यूड रखती हैं और जिनका यूनिट है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप शॉप पर जाते हैं, ग्रॉसरी स्टोर पर, आप कहते हैं 5 kg शुगर, 5 इज़ द मैग्नीट्यूड और kg जो है वो यूनिट है। अब आप कहें जी शुगर की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक। लेकिन अगर आप किसी को बताएं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट आपने कवर करना है, आपने ये जो सामने रोड देख रहे हैं यहाँ से आपने सीधा जाना है वो सामने उस बिल्डिंग तक, तो आप उसे उसका इनिशियल पॉइंट भी बता रहे हैं, उसका फाइनल पॉइंट भी बता रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, अब उसे पता है कि मैंने उस डायरेक्शन में फला बिल्डिंग पे सामने फला जगह पर रुकना है, ठीक है। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, यूनिट भी होता है। स्केलर के पास यूनिट और मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सम क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर एंड द अदर्स आर द वेक्टर्स। तो सबसे पहले स्केलर को स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है जी वो डिफाइन किया गया है, तो हम उसे सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखें जी, अ स्केलर is that physical quantity which can be described completely by its magnitude only। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम completely उसके मैग्नीट्यूड पर डिफाइन करें, आल्सो एज अ स्पेसिफाइड यूनिट, और इसका एक स्पेसिफाइड यूनिट भी होता है, मैस का kg है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है। सो मैग्नीट्यूड इंक्लूड अ नंबर एंड आ अप्रोप्रिएट यूनिट। ले जी जिक्र आ गया कि मैग्नीट्यूड जो है इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो नंबर होगा, दूसरा उसका कोई अप्रोप्रिएट यूनिट होगा। व्हेन वी आस्क अ शॉपकीपर टू गिव अस 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, अगर हम किसी शॉपकीपर को कहें कि हमें 5 किलो चीनी चाहिए, ही कैन फुली अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी वी वांट, ठीक है। तो वो ईजिली समझ जाएगा कि भाई अच्छा इतनी शुगर की बात हो रही है। अगर हम उसे कहें खाली 5 शुगर दे, तो हम उसे क्या कह रहे हैं कि भाई 5 दाने दे चीनी के, या उससे क्या kg शुगर दे, पूछेगा यार 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, ठीक। तो इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैस ऑफ शुगर, ठीक है। वो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जो उसके साथ यूनिट है वो उसके अप्रोप्रिएट स्पेसिफाइड यूनिट है। सो मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, कि मैस की कोई डायरेक्शन नहीं है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर एटसेट्रा, ठीक है। ये आप मार्क कर लें जी सारे के सारे। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम जैसे मैथ करते हैं ना सिंपल, उस तरह से हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, जैसे नंबर्स ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस है 5 मीटर, एक डिस्टेंस है 3 मीटर। तो पहले तो ये नोट कर लें, याद रखना है कि सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। स्केलर में ऐड होते हैं, ठीक है। स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कैन यू ऐड स्केलर टू अ वेक्टर क्वांटिटीज, नो, वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम वेक्टर और स्केलर को ऐड नहीं कर सकते। तो स्केलर क्वांटिटीज में ऐड होंगे। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में ऐड हो रहा है, 5 मीटर प्लस 3 मीटर कितना बन जाएगा, 8 मीटर्स, ठीक है जी। अब वेक्टर की डेफिनेशन आ रही है। ऑन द अदर हैंड, a vector is that physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe it completely। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े कम्प्लीटली एक्सप्लेन होने के लिए, वो क्या कहलाता है, वेक्टर। अब एग्जांपल देखते हैं। द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स एटसेट्रा। द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो वेलोसिटी का, हम वैसे तो आगे पढ़ेंगे भी सही कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वेलोसिटी का नोट होता है मीटर पर सेकंड। तो प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा था किलो था 1000, और पहले चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं कन्वर्जेंस में कि 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं।
तो अगर आप 90 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 3600 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कहता है द वेलोसिटी ऑफ कार मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, या आप लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ। अब डायरेक्शन बता रहा है आपको, ठीक है, कि कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है भाई, वेक्टर। क्यों, बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है मीटर पर सेकंड की फॉर्म में, 25 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स। ये बात मैं शुरू में कह चुका हूँ कि वेक्टर्स को हम स्केलर्स की तरह जैसे नंबर्स ऐड करते हैं ऐसे नहीं ऐड कर सकते कि, ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास स्पेशल जो है मेथड है जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, अभी पढ़ेंगे। देयर आर स्पेसिफिक मेथड टू ऐड अप वेक्टर्स, दीज मेथड टेक देयर डायरेक्शन आल्सो इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, फिर है जी नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। पेपर में शॉर्ट आ सकता है जी, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। याद रख लें कि वेक्टर की दो तरह की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स की फॉर्म में, और दूसरी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो देखिए, इन द टेक्स्ट बुक symbol used for a vector is a bold face letter such as A, V, F। ठीक है, बोल्ड फेस मीन अगर आप मार्कर से लिखें ए को तो ये ए वेक्टर है, वी वेक्टर है, वी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर है जी, एफ क्या फोर्स वेक्टर है, एटसेट्रा। सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर। ठीक है, कहते हैं हम ज़्यादातर बोल्ड फेस स्क्रिप्ट नहीं लिखते पेपर में, सो अ वेक्टर इज रिटन एज द लेटर विद अ स्मॉल एरो ओवर इट। हम नॉर्मली कैसा लिखते हैं जी, हमारी जो नोटबुक्स हैं उन पे हम जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा एरो लगा देंगे, वेलोसिटी एक वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगा दिया, फोर्स एक वेक्टर है तो उसके ऊपर एक एरो लगा दिया, डी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो उसके ऊपर एक एरो लगा दिया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड। अच्छा, अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है ए वेक्टर का तो फिर अब हम इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगाएंगे और इसको हम जो है वो इटैलिक लेटर में लिखेंगे। ठीक है, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये तो था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। ये देखें जी, जैसे ये एक वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, अब ये हमारे पास जियोग्राफिकल डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये आपने याद रखनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये जो वेक्टर है ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है ये इसका स्पेशल स्केल है, ये आगे एग्जांपल में आपको बात समझ आएगी जो इसका मैग्नीट्यूड बताता है, और इसकी डायरेक्शन ये एरो से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस वेक्टर की। ठीक है, द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। यही मैंने कहा ना, जो ये जो लाइन है वेक्टर की, जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल। वो अभी एग्जांपल में पता चल जाएगा। व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये जो एरो है ये क्या बता रहा है जी, इसकी डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है जी, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, ईस्ट वेस्ट अगर एक लाइन है, नॉर्थ साउथ दूसरी लाइन है, और ये अगर मैं इनके दरमियान एंगल देखूँ, नॉर्थ ईस्ट के दरमियान या ईस्ट साउथ के दरमियान या वेस्ट साउथ के दरमियान या वेस्ट नॉर्थ के दरमियान, तो ये 90-90 बनता है। तो मीन की परपेंडिकुलर लाइंस है जो कि 90 से एक दूसरे को कट कर रही हैं। वी कैन ड्रा वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड द अदर लाइन इज टू रिप्रेजेंट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, पहली ईस्ट वेस्ट को कर रही है, दूसरी नॉर्थ साउथ को कर रही है, एज शोन इन फिगर 2.1 है, ये हमने ऑलरेडी जो है वो देख लिया। ठीक है जी, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइन्स। मोस्टली वो यूज एनी टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन के दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। हॉरिजेंटल लाइन एक्स इंटू एक्स प्राइम। हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स प्राइम। ठीक है, कार्ड एक्स एक्सिस, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। एंड अ वर्टिकल लाइन वाई वाई प्राइम इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है जी, अब इसमें ये जो वाई है
ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, और द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट इज नॉन एज ओरिजिन, और जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। द ओरिजिन इज यूजली डिनोटेड बाय ओ से लिखते हैं जिसे हम। ठीक है, दीज एक्सिस आर कॉल्ड कार्टियन कोऑर्डिनेट। ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इनसे जो प्लेन बन रहा है स्टूडेंट नोट करने से हम कहते हैं कार्टियन कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, कार्टियन कोऑर्डिनेट। ओके, और एक और बात बताता चलूँ कि जब हमने वेक्टर की अभी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो एरो है इसको हम कहते हैं हेड, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है हेड है ये। ठीक है, और ये जो हमारे पास जहाँ ओरिजिन है, ये जो वेक्टर का पॉइंट है इसे कहते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर। तो कहीं हेड का जिक्र हो तो समझ जाए एरो की बात हो रही है, और अगर कहीं टेल का जिक्र हो तो समझ जाए वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, a vector is drawn starting from the origin of the reference axis towards the given direction। ठीक है जी, the direction is usually given by angle theta with x axis। तो जो भी डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। ठीक है, वेक्टर की कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। द एंगल विद एक्स एक्सिस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से जो एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ जैसे अगर हम बात करें तो एक वेक्टर है फोर्स, ठीक है जी, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स वाई प्लेन में है, जिसकी टेल टी है, हेड एच है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का जो है वो एंगल बना रहा है, और इसकी डायरेक्शन ये एरो इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। फॉर जियोग्राफिकल डायरेक्शन द रेफरेंस लाइन इज नॉर्थ साउथ। ये मार्क कर लें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एग्जांपल जियोग्राफिकल डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की फॉर्म में पूछी जाए तो वहाँ पर हमारा रेफरेंस नॉर्थ और साउथ होगा। नॉर्थ और साउथ लाइन हमारी रेफरेंस लाइन होगी, वहाँ से एंगल बनाएंगे। जबकि अगर वेयर्स फॉर कार्टियन कोऑर्डिनेट, अगर कोई कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया फोर्स के केस में, तो फिर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब दो एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं, 2.1 एंड 2.2। नोट कर लें 2.1 है जियोग्राफिकल डायरेक्शन के लिए, तो वहाँ पर हम नॉर्थ से रेफरेंस एंगल बनाएंगे, जबकि जो सेकंड एग्जांपल है 2.2 वहाँ पर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रेफरेंस एंगल बनाएंगे। ये नोट कर लेना है आपने। तो 2.1 देखें, एग्जांपल 2.1, ड्रा द वेलोसिटी वेक्टर अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है जी, तो द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है जी, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप समझ लें। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, मैंने कहा था हम स्केल सेट करते हैं, तो पहले ज़रा वन बाय वन देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कि ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंडिकेटिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन के लिए ना, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ याद रखिएगा रेफरेंस लाइन है। तो सबसे पहले तो हम बना लेंगे ईस्ट वेस्ट जो कि एक्स एक्सिस था, और नॉर्थ साउथ जो कि हमारा वाई एक्सिस है। बन गया जी। फिर हमने अब एक सूटेबल स्केल सेट करना है। सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। सपोज करें इफ़ 100 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 100 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो 1 सेंटीमीटर की लाइन है। तो गिवन कितना था हमें न्यूमेरिकल में, 300 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि 3 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर लाइन। कहाँ ड्रा करेंगे, देखिए ऊपर ही उसने मेंशन किया टू ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा आगे उसने बताया एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, मीन के वो नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो अब एंगल नॉर्थ से बनाना है जियोग्राफिकल डायरेक्शन में, यहाँ से नहीं बनाना पॉजिटिव एक्सिस से। ठीक है, तो नॉर्थ से जब आप एंगल बनाएंगे तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ड्रा 3 सेंटीमीटर लाइन OP, ड्रा कर ली लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट। ये मैंने शुरू में बात की थी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। मेक एन एरो हेड,
एट द एंड ऑफ लाइन ओपी, ये जो लाइन ओपी ड्रा की है इसके फिर एंड में आप हेड ड्रा करेंगे, इसका एरो हेड डायरेक्शन के लिए, द ओपी इज़ द वेक्टर, और फिर फाइनली हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। ये था जियोग्राफिकल सिस्टम के लिए। अब एग्जाम्पल 2.2, ये है कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। यहाँ पर नॉर्थ हमारा रेफरेंस नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा रेफरेंस होगा। तो ड्रा अ फोर्स वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन। ठीक है, क्या करें जी, फोर्स को ड्रा करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 350 न्यूटन, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। देखिए हम उसने न्यूमेरिकल में बात कर ली कि 60 डिग्री बन रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अगेन वही स्टेप्स हैं, ड्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स और एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम, वर्टिकल लाइन आ गई जी। ठीक है जी, और एज शोन इन फिगर 2.3, ये फिगर 2.3 है। अब स्केल सेट करेंगे। स्केल है जी, इफ़ 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 न्यूटन का मैग्नीट्यूड हम 1 सेंटीमीटर की लाइन से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ तो 350 न्यूटन है, तो 350 न्यूटन बनेगा 3.5 सेंटीमीटर। 350 न्यूटन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हम एक 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बनाए। ड्रा 3.5 सेंटीमीटर लाइन, उस लाइन का नाम है ओ क्यू। ओ ओरिजन है, क्यू हमारा फाइनल पॉइंट है। एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का। मेक एन एरो हेड, इसके ऊपर हम एक एरो बना देंगे क्यू की तरफ। ठीक है, एंड द एंड ऑफ लाइन ओ क्यू, द ओ क्यू इज अ वेक्टर फोर्स एफ। तो फाइनली जो है जी हमें ग्राफिकल मेथड से फोर्स वेक्टर मिल जाएगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब पेपर में शॉर्ट आ जाता है, व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? सिंपल है स्टूडेंट्स, वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर्स। हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं ताकि हमें एक ही सिंगल वेक्टर मिले, और इसी सिंगल वेक्टर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। अब आगे इसकी डेफिनेशन आ रही है कि a resultant vector, it has the same effect as the combined effect of all the vectors to be added. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 फोर्सेस थी, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, आपने उन्हें हेड टू टेल रूल से ऐड किया। अभी हम देखेंगे हेड टू टेल रूल क्या होता है। ठीक है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल उनका एक रिजल्टेंट मिला। ठीक, तो वो जो रिजल्टेंट है वो उसका इफेक्ट वो होगा अगर आप उन तीनों फोर्सेस को जमा करते जो इनका इफेक्ट होता, तो इस रिजल्टेंट एक ही फोर्स का उन तीनों के इक्वल नेट इफेक्ट होगा। ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, देयरफॉर इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्केलर एडिशन। ठीक है, स्केलर एडिशन से फर्क है इसमें। वन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज द ग्राफिकल मेथड, और उसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड या एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। सो लेट अस कंसीडर ऐड 2 वेक्टर्स v1 एंड v2। 2 वेक्टर्स हैं जी v1 और v2 हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 300 न्यूटन एंड 400 न्यूटन। v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन और v2 का मैग्नीट्यूड है 400 न्यूटन, एक्टिंग एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। v1 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30, और v2 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये जो हमारा वेक्टर है, ये शुरू वाला, ये 3 सेंटीमीटर वाला, ये v1 है जो कि 30 का एंगल बना रहा है, और ये 4 सेंटीमीटर वाला जो है ये v2 है जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये 3-4 सेंटीमीटर सूटेबल स्केल से हैं, वो आगे बात आ रही है। बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 300 न्यूटन बन जाएगा 3 सेंटीमीटर, और 400 न्यूटन बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। वी कैन ड्रा दिस वेक्टर एज शोन इन फिगर 2.4a। ठीक है, ये जो फिगर है 2.4 है, हमने इसमें ड्रा कर ली है। अब स्टूडेंट एक चीज़ जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ने जा रहे हैं हेड टू टेल रूल। देखिए नीचे लिखा भी है, टू ऐड दिस वेक्टर वी अप्लाई अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल। एक तो आपने इसकी स्टेटमेंट याद करनी है, दूसरा आपने इसको समझना है। इसके अलावा अगर पेपर में कोई और वेक्टर्स आ जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारा v1 वेक्टर है ना जो 30 एंगल बना रहा है, तो v1 वेक्टर का टेल यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर आप इसे गौर से देखें, t1। ठीक है, टेल 1।
ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। और इसका हेड क्या है, H1। ठीक, इसी तरह सेकंड वेक्टर का टेल क्या है, T2, और इसका हेड क्या है, H2। अब डेफिनेशन को पढ़ने से पहले ज़रा मेरे पॉइंट्स नोट करने हैं। अगर हम सेकंड वेक्टर को इस तरह से उठाएं कि इसका जो टेल 2 है वो पहले वेक्टर हेड 1 के साथ कंसाइड करे, ठीक है, हम इस वेक्टर को इस तरह से उठाएं कि पहले का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपस में मिल जाए। फिर हम एक तीसरा वेक्टर ड्रा करें जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल से मिले और जिसका हेड दूसरे वेक्टर के हेड से मिले। इसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, कि ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector in a such a way that we get a resultant vector whose head coincide with the head of second vector and tail coincide with the tail of first vector। जी स्टूडेंट, अब देखें इसकी डेफिनेशन। To add a number of vectors, redraw their representative lines such that the head of one line coincide with the tail of the other। फर्स्ट वेक्टर का हेड H1 किसके साथ अटैच हो, T2, टेल ऑफ अ सेकंड वेक्टर। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। जो रिजल्टेंट की टेल है T3 वो किसके साथ मिले, T1, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर के साथ, टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। और उसका जो हेड है H3 वो किसके साथ मिले, H2, हेड ऑफ अ सेकंड वेक्टर के साथ। अब यहाँ देखें, सबसे पहले ये फर्स्ट वेक्टर था हमारा टेल 1 हेड 1 3 सेंटीमीटर वाला। अब सेकंड वेक्टर को हमने इस तरह से उठा के रखा है इसके ऊपर कि पहले का हेड मिल रहा है, दूसरे की टेल H1 और T2 आ रहे हैं, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर वाला। और यहाँ से फिर हमने एक लाइन या वेक्टर ड्रा किया है जिसके ऊपर एरो है, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, जिसकी टेल T3 T1 पहले की टेल के साथ मिल रही है और जिसका हेड H3 H2 दूसरे के हेड के साथ मिल रहा है। तो ये जो वेक्टर है हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे जो कि यहाँ पर 6.8 सेंटीमीटर आ रही है, और हम देखेंगे ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जो कि 49 डिग्री बना रहा है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। और इसी मेथड को हम कहते हैं स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल। मेजर्ड लेंथ ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर इज 6.8 सेंटीमीटर इन फिगर 4.4b अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल। स्केल हमने सेट किया था कि 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है, तो ये बन रहा था हमारे पास 680 न्यूटन का, क्योंकि 6.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन रही है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 680 न्यूटन। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 49 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन है। So we can find the resultant vector of more than 2 vectors by adding them with the same way by applying head to tail rule। तो हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का भी जो है स्टूडेंट्स वो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हेड टू टेल रूल की ही मदद से। तो इस डायग्राम को लेक्चर को एक दफ़ा गौर से सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।